कुछ देर के लिए हम यहाँ बैठेंगे। शाकिर अंकल, मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मुझसे क्या बात करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है, ज़ैलिश हमेशा यहाँ घूमा करती थी। जब भी मैं यहाँ आता, यहाँ पर मौजूद बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैं ले जाया करता। ज़ैलिश को अपने कांधे पर बिठाकर अपने साथ लेकर आता था। एक दिन जब हम आए तो ज़ैलिश की उम्र कोई 3-4 साल ही हुई होगी। बहुत पटर 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 करके बोलती थी, मुंह नहीं रुकता था उसका। हाँ, मगर अब भी ऐसा ही है। वो बोलती जाती थी और हंसती जाती थी। जब वो थक जाती और मुझे कहती तो मैं उसे गोद में उठा लेता। कभी कभी जड़ी बूटियों के ढूंढने के चक्कर में मैं उसे यहीं पर बिठा देता और कहता, इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। जब मैं जड़ी बूटी ढूंढ कर वापस आया, देखा तो ज़ैलिश नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा, इधर उधर तलाश किया, मगर ज़ैलिश कहीं नहीं मिली मुझे। कहाँ चली गई थी? नीचे एक नदी बह रही है जिसे सनरेसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने जाकर वहां देखा, ये कहने से पहले कि बेटी तुमने मेरा इंतजार वहां क्यों नहीं किया। देखा तो उसकी गोद में एक सांप है और वो उससे खेल रही है। मैं बहुत परेशान हो गया और कहा कि बेटा ये कोई सांप खेलने की चीज थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसने सांप मुझे नहीं दिया और कहा कि मुझे पसंद है, और उसने डस लिया उसे। उसकी जिद की वजह से उस सांप ने मुझे भी डंक मारा। आप दोनों को काटा उस सांप ने? हाँ, जब पता चला कि उसने हम दोनों को डस लिया है तो अपने से ज्यादा उसकी फिक्र थी। फिर मैंने उसे उठाया और करीबी अस्पताल लेकर गया और कहा कि किसी तरह मेरी बेटी को बचाओ। फौरन ही उन्होंने तिब्बी इमदाद दी, उसे ड्रिप्स लगाई, उसे इंजेक्शन लगाए, बहुत ख्याल रखा और साथ साथ मुझे भी ड्रिप लगाई। जब हम जा रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि डरना मत, रात को बुखार हो सकता है इसे। डर तो था मुझे। घर लाकर लिटा दिया उसे बुखार हो गया। वो रात भर बड़बड़ाती रही और सुबह तक मैं उसके पास बैठा रहा। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद यह है कि तुम्हें यह बात मैं अच्छी तरह बता दूं कि ज़ैलिश को बहुत नाजों से पाला है मैंने। शाकिर अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे ज़ैलिश को तकलीफ पहुंचे। आप जो कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन उस कहानी का सांप मैं नहीं हूं। तुम अभी बच्चों वाली बात कर रहे हो। वो सांप और मोहब्बत के फर्क को नहीं जान सकती। अल्लाह उसे महफूज रखे। ज़ैलिश बहुत मुख्तलिफ लड़की है। उसका दिल शीशे की तरह साफ है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि इसलिए कि वो खुद एक अच्छी इंसान है। उसे मालूम है कि मोहब्बत एक सांप है। इसके बावजूद वो सांप को प्यार भी करती है और मोहब्बत भी करती है। जानती है वो उसे डसने से कभी बाज नहीं आएगा। इसके बावजूद उससे प्यार करती है। लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में यह तहैया कर लिया, आइंदा मैं किसी सांप या बिच्छू को उसके करीब नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं ज़ैलिश से मिलूं। आपको लगता है कि मैं ज़ैलिश को नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया मेहमद साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बात अच्छी तरह समझ गए। कल वैसे भी आप यहां से जा रहे हैं। इससे पहले कोई खराबी हो रास्ता तब्दील कर लीजिए, बस इतना ही। पीले जूतों वाले खैर तो है ना? कहाँ थे? कहीं नहीं, यूं ही टहल लगा रहा था। हाँ, देखो मैं चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। ज़ैलिश,
क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हरगिज नहीं। देखो मैं चाय लेकर आई हूँ, हम बहुत सारी बातें करेंगे बैठ के। चले? चलो बैठो। बैठ अरे जाते हैं। वहाँ कहाँ बैठ रहे हो, इधर बैठो। अरे बैठो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बैठ जाओ। मैं यहाँ आराम से बैठती हूँ। ये चाय रखी है, क्यों नहीं पी रहे? क्या बात है, मुझे बताओ जरा। ज़ैलिश, मैंने तुम्हारी अपनायत का मुस्तहिक होने के लिए बहुत कुछ किया। उल्टी सीधी बातें सोचना तुम्हारी आदत है। बेहतर है अपनी चाय पी लो। पी लूंगा। अभी गर्म है, ठंडी होने दो। क्या बात है, हर चीज में तुम्हें मसला होता है। उठाओ इस कप को, पियो जल्दी से। ये लो, पी लो। अरे कह रहा हूँ ना कि पी लूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अगर नहीं पीनी तो मत पियो ना। वजह क्या है? चाय ही तो है, पी क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ तुम मुझसे जरूरी बात करने वाली थी। हाँ, चाहे तो एक बहाना है, बताओ क्या बात करनी है? दरअसल मैं चाय पीने आई थी यहाँ पर। पी ली चाय? हाँ, राहत मिल गई तुम्हें? हाँ, राहत मिल गई। चलो अब सारी खत्म करो ताकि मुकम्मल राहत मिले। तुम्हारे बाबा को लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े हैं तो शायद सही ही कहते हो। ज़ैलिश, मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। मजाक थोड़ी है। हाँ, उनकी बेटी हूँ ना मैं, इसीलिए फिक्रमंद है मेरे लिए। लेकिन तुम तो अभी भी उनकी खिलाफ वर्जी कर रही हो ज़ैलिश। पीछे क्यों नहीं हटती तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मेरे बाबा आग के शोले की तरह हैं। तेजी से भड़कते हैं और जल्दी से बुझ भी जाते हैं। तो फिर तुमने अपने बाबा के सिर्फ एक बार कहने पर मुझे अलविदा क्यों कह दिया? यार, मैं यहाँ चाय पीने के लिए आई थी, तुम तो सवाल करने लग गए। अल्लाह अल्लाह, तुमने चाय क्यों नहीं पी? पियो जल्दी से, चलो। सवालात क्यों कर रहे हो मुझसे? कितनी तमीज से चाय लेकर आई थी शीशे के कप में तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी, बहुत जबरदस्त काम किया, शाबाशी मिलनी चाहिए। शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस चाय में थोड़ी सी नींद की दवाई डाली थी। आप मेरा हक मारे हैं, याद रखें सबसे ज्यादा साथ देती हूँ आपका। जिस स्कूल की स्टूडेंट थी ना तुम, उसकी प्रिंसिपल थी मैं। हमारी हुस्ने आपा की नींद की गोलियां तो काफी असरअंदाज है। हाँ, मैं भी तो देखो जरा। हाँ, अरे ज़ैलिश, इसके हाथ तो देखो जरा, बहुत ठंडे हो रहे हैं। क्या किया तुमने? कहीं ज्यादा दवा तो नहीं डाली तुमने? फिक्र मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। पीले जूतों वाले, पीले जूतों वाले, सांस लो जल्दी से। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे। चलो जल्दी करो, बाबा के आने से पहले इसे उठाना हो गया। यार, हम इसे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? बुलबुल पर ले जाए इसे? पागल मत बनो ऐसे, इतना भारी भी नहीं है, हम दोनों मिलकर उठा सकते हैं इसे। चलो यहाँ से पकड़ो। तुम वहाँ से उठाओ। उठाओ। इससे वही छोड़कर आते हैं जहाँ से ये आया था। जल्दी करो। आई अल्लाह खुश रखे उस थेरेपिस्ट को, कैसे उसने एक ही सेशन में दोनों को एक टेबल पे बिठा दिया। जो हमसे ना हुआ वो उसने कर दिखाया। तुमने क्या किया था सवाल? क्या किया? अरे वो तो माजी की बातें हैं, छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बहुत याद किया है ना? बहुत याद किया। हमने भी बहुत याद किया अमीने, कितनी खुशी हो मैं रही भी है तुम बहुत लोग खुश हूँ। आए हो। हाँ दे बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। बड़ी कमाल है, हमारी बेटी ये पैदा हुई, बड़ी हुई और इस उम्र को पहुंची, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी हांदे को इससे बेहतर कभी नहीं देखा। आपके नालायक बेटे के बाद मेरी बेटी हकीकत में होश में आई है ना बेटी? देखो तुर्गुत, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा कोई हक नहीं कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी कहते रहो। वो मेरा बेटा है और उसकी परवरिश मैंने शेर की तरह की है। एमिने, तुमने शेर की तरह परवरिश की और वो गधे की तरह भाग गया और तुम कुछ भी न कर सकते। मैं जानती हूँ, मेरा मतलब है हो सकता है वो एक बार फरार हुआ हो, लेकिन एक सेकंड में बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे कुछ कहा है? मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, इंसान का बच्चा है। उसने कभी अपने वालिदैन को नाराज नहीं किया और न ही कभी हमारी बेइज्जती की है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कसम से एमिने, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप जानती हैं, लेकिन लगता है स्पेन भागने वाला आपका वो छोटे दिल का बेटा नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या आप मेरी आंखों में देखते हुए अपने बेटे की तारीफ करने की हिम्मत रखती हैं? देखो तुर्गुत, अगर तुम ये ना कहते कि मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा तो मेहमत ना भागता। तो तुम ही बताओ एमिने, मुझे और क्या करना चाहिए था?
बाबा बस ठीक है। ठीक है बेटी। मैंने बस करो। एक मिनट, एमी ने उसकी माँ हूँ मैं, और मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। साफ बात है। हाँ, तुम ही तो माँ हो, ये माँ थोड़ी है। हाँ, बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने गलती कर दी थी, लेकिन मेरे सिवा उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा बेटा कैसा है मैं जानता हूँ। मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है। बंद करो उसकी तारीफें करना। जानते हो मुझे क्या पागल करता है? वो मेहमत नहीं बल्कि तुम हो। क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए मैं पागल हो रहा हूँ। तुम कुछ भी नहीं करते, बस एक रूह की तरह खड़े हुए हो। देखो तुर्गुत, क्या फरार होना आसान है? तुम्हें लगता है फरार होना आसान है? उसने हर चीज को, उसने सबको, अपने प्यारों को यहाँ छोड़ दिया। वो वहाँ अकेला था, क्या तुम जानते हो? तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ उदास नहीं था? बहुत तकलीफ में था मेरा बेटा। तुर्गुत, वो अंदर से जल रहा है। वो अंदर से जल रहा है। बिल्कुल। एमिने, मैंने कहा ना खामोश रहो। उसकी तारीफें यहाँ करना बंद करो। ज़ेलिश, तुम्हें यकीन है ज्यादा देर तो नहीं हुई? ऐसी में सिचुएशन में तुम्हें क्या बता सकती हूँ कि कितना टाइम हुआ है? अब क्या दरवाजा बजाओगी? ये हो गया, हो गया। अरे आप लोग यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है। हम आंदे साहिबा की अमानत लेकर आए हैं। उन्हें जल्दी जाकर बुला कर लेकर आओ। जल्दी। लड़की देखो, वो तुर्गुत अंकल है ना? मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। अच्छा बस खत्म करें। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते आप? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एमिने, मैं मेहमत का पीछा छोड़ रहा हूँ। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। क्या? हाँ, लेकिन तुम भी एक वादा करोगी। तुम उसे इस घर की दहलीज तक नहीं आने दोगी और न ही उसके लिए घर का दरवाजा खोलोगे। जिस लम्हे तुमने उसके लिए दरवाजा खोला तो समझ लेना कि तुम उम्र भर के लिए मुझे गवा क्या चुके कह हो। रहे हो? तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? अमानत लेकर आए हैं। लीजिए ना। ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वापस ले जाओ उसे, वापस ले जाओ। क्या? हाँ, मैंने कहा ना, तुम इसे वापस ले जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। धक्का तो ना दो हमें। अरे लड़कियों, तुम लोग समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से। मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या है, क्या है, क्या है ये? हाँ, क्योंकि वजह बाद में बताऊंगी। अभी तुम यहाँ से ले जाओ उसे, फौरन ले जाओ। तुमने मेहमत के वालिद को देखा या नहीं? क्यों नहीं देखा? उन्होंने हमें अपने घर से निकाल कर कहा कि मेहमत उनका बेटा नहीं है। हमारे मुंह पे हमसे झूठ बोला था उन्होंने। उस आदमी का इनकार करना तो हक है। अब तो हांदे भी इसे नहीं चाहती। तुर्गुत चाचा तो कहते हैं कि वो उसे यहाँ दाखिल होने नहीं देंगे। अब इसने उनके साथ क्या किया होगा? इसने जो भी किया, अब ये सोचो कि हम क्या करेंगे इसका। इसलिए ज़ेलिश, शायद मेरा फोन हो जाएगा। तुम इसे पकड़ के रखो। जरा मैंने पकड़ा हुआ, तुम देख लो आराम से। लाओ, दिखाना जरा। मुझे तो मेरे हाथ में था। तुम्हारे बाबा। हेलो बाबा जान। तुम कहाँ हो बेटी? मैं वो एसली के साथ हूँ। मैं भी असली की ही तरफ हूँ बेटा। हाँ हाँ पापा, मेरा मतलब है कि मैं और एसली कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे थे। शाकिर चाचा, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। बेटी तुम ठीक तो हो ना? जी जी बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम घर आकर मिलते हैं। घर पहुँचते मुझे फोन करके बताना, ठीक है? इंतजार करूंगा तुम। ये तुम क्या कर रहे हो फिकरत? कुछ हुआ है क्या? मैं अपनी बेटी के लिए नया घर बना रहा हूँ। हाँ? वो अपनी जरूरी चीजें तलाश करने बाजार गई है। थोड़ी देर लग रही है लेकिन वापस आ जाएंगी। आपके लिए सब अच्छा होगा शाकिर भाई, इंशाल्लाह। शाकिर साहब, ज़ैलिश की भी अब शादी की उम्र हो गई है। अब ज़ैलिश की भी शादी कर देनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इसने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि किस्मत किस उम्र में खुलेगी किसी को मालूम नहीं होता। क्या मतलब, किसी और उम्र में जाहिर होती है? मसलन 40-50 साल में ऐसी चीजें बहुत फितरी है ना उसे। बिल्कुल। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये फितरी है? तश्किरान में 40 साल के बाद किसी ने शादी की और हमने ना सुना हो। लेकिन आप जल्द सुन लेंगे शाकिर भाई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आपके कहने का मतलब क्या है? अरे हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, गुस्सा मत हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि बूढ़े सिंगल लोग हुस्ने और मुझे देखकर हसद ना करें। यानी इन तमाम बातों को हम एक साथ समेटें तो इन बातों का ये मतलब निकलता है कि हम चाहते हैं कि सबकी शादी हो जाए। क्या कहती हो पैरी? किस्मत, सब कुछ किस्मत पर है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और बिलाशुबा कल आपकी किस्मत भी खुल सकती है पैरी साहिबा। नहीं खुल सकती। यकीनन ये खुलेगी, सब जानते हैं। दरअसल मैंने इसलिए कहा कि पैरी साहिबा को ऐसी चीजों से ज्यादा रग़बत नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं शाकिर भाई? क्या पता इसकी शादी आपके साथ ही हो जाए। शाकिर भाई सही का, तन्हाई बहुत मुश्किल है। हंसो मत फिकरत,
तो शाकिर भाई, बस हम ये चाहते हैं कि पैरी हर हाल में खुश रहे, और इसमें गलत भी क्या है? तो शाकिर भाई बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि पैरी खुश रहे? हाँ? हुस्ने, यकीनन ये बात ठीक है कि मैं ऐसी बातें नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान जितना भी चाहे आप सबके साथ नहीं चल सकते पैरी साहिबा। ठीक कहा, सिर्फ दिखाने के लिए ही शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल ठीक कहा पैरी साहिबा। क्या मैं आपके लिए ताज़ा चाय लेकर आऊं शाकिर साहब? हाँ, मैं जरा इसमें चाय निकाल लेती हूँ। तो तुम दोबारा मेरे पास आ ही गए। अब तो शायद तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं। देखा तुमने? बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हें नहीं चाहते। लेकिन मैं जानती हूँ, आज नहीं तो कल तुम चले जाओगे यहाँ से। उसके बाद मेरा क्या होगा? तुम्हें छोड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? हेलो इदरीस साहब, फौरन आइए और अपने पोते को यहाँ से ले जाइए। अब मैं उसे गांव में बिल्कुल नहीं चाहता। निकालने के बावजूद बार बार वापस आ जाता है। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा रहा तो जबरदस्ती आकर उसे यहाँ से ले जाइए। क्यों? मैं वहां क्या करूंगा? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। तो तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा मर चुके हो तुम। मेरी आंख कब लगी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कब से सो रहा हूँ यहाँ? इतना परेशान मत हो। पीले जूते वाले, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। चलो बताओ, क्या ये सच है? यार, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए हो। मैं और ज़ैलिश जब भी करीब आना चाहते हैं तुम कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देते हो। मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारी नहुसत की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा लगा तुम्हारा मजाक। कैसे समझा रहा हूँ? यहाँ देखो। हाँ, अब ये भी बता दो कि ज़ैलिश के साथ तुम्हारा ताल्लुक था या फिर तुमने मजाक किया था? हाँ, चले जाओ यहाँ से। दुर्मुश, तुम खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से सो रहा था मैं और अब उठा। आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी। हड्डियां तोड़ दोगे अपनी। कसम से बहुत बुरे ख्वाब देखे यार। बताओ क्या देखा तुमने? ज़ैलिश वो मुझे घसीट घसीट कर कहीं ले जा रही थी यार। सच ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह रहम करे। उसके बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा हांदे ने खोला था। हाँ, और मुझे भी एक्चुअली ऐसी ही कुछ आवाजें आ रही थी। लड़ाई का शोर सुनाई दे रहा होगा। हाँ हाँ, हांदे के वालिद से तुम्हारे बाबा लड़ रहे थे। तुम मेरे ख्वाब के बारे में कैसे जानते हो यार दुर्मुश? तुम आखिर किस किस्म के इंसान हो यार? क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे दोस्त तुम यहाँ आराम कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खबरें लेकर आया हूँ। क्या खबरें लाए हो बताओ। सबसे पहले ये ख्वाब नहीं था पीले जूते वाले। कैसे मतलब? वो ख्वाब मैंने यार, क्या ये ख्वाब नहीं था? नहीं। पहली खबर ये थी, तो फिर दूसरी क्या है? क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ बताओ मुझे। दूसरा, वो सोनर याद है ना तुम्हें? हाँ। उसने ज़ैलिश के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं बहुत सारी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बातें की उसने? तुम्हारी और हांदे की मंगनी हुई थी, ये बताया है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दुर्मुश चुप हो जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? देखनी नहीं, कपड़े धो रही हूँ। तौबा है तौबा। बाबा ने कहा था पेस्ट्री खानी है उनको। ये पेस्ट्री बनाने का वक्त है? ज़ैलिश, तुम्हें खबरदार रहना होगा। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि शाकिर चाचा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लड़की, चलो फिर मेहमत को वहाँ से निकाल देते, वरना बाबा उसे मार देंगे। ज़ैलिश, क्या बात है? पीले जूतों वाला अपने गार से खुद निकल कर आ गया। भागो जल्दी से, चलो ऐसी। क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? सोनर ने तुमसे क्या कहा था? ज़ैलिश, सोनर ने तुमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ कहा था। झूठ नहीं था उसमें कुछ। हांदे ने खुद कबूल किया, तुम्हारी और हांदे की मंगनी हुई थी। अच्छा, वाकई? मेरे अलावा तुमने सबसे बात कर ली और मुझसे पूछे बगैर यकीन भी कर लिया। क्या पूछती मैं तुमसे? हाँ, जाहिर सी बात है, झूठ ही बोलते तुम। ज़ैलिश, मेरी सिर्फ याददाश्त गई थी, लेकिन मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल ठीक जगह पे है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे याद ना होने के बावजूद भी महसूस होता। तो ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो सोनर और हांदे दोनों झूठ बोल रहे हैं, यही बात है ना? हाँ। अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है? वजाहत करोगे? ठीक है, अगर हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं तो इसमें हर्जी क्या है? मेहमत, देखो मैंने तुम्हारा नाम जाने बगैर खुद से नाम दिया। बताओ, तुम एक आम से मेहमत हो या आकिफ यमानर के बेटे? ज़ैलिश, अभी तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेहमत यमानर नहीं, मैं पीले जूतों वाला मेहमत। चलो पीले जूते वाले, आगे बढ़ो। शाबाश। तुम सिर्फ दुर्मुश को मुतासिर कर सकते हो मेहमत। अब पता चला कि तुम कौन हो और क्या हो। यहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, जाकर अपनी मंगेतर के साथ रहे। तुम मुझे मेरी उस जिंदगी के लिए ब्लेम नहीं कर सकती जो मुझे याद तक नहीं। तुम इसे याद रखो या ना रखो, ये तुम्हारी जिंदगी है। मुझे उसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता ज़ैलिश, कुछ नहीं। वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरी मंगेतर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, और तुम तो उस दिन के ख्वाब भी देखा करते थे। बोलो, यहाँ तक कि जिस दिन तुम्हारी शादी होने वाली थी उस दिन तुम अपनी शादी से भाग गए थे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मंगेतर हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ मंगेतर? याद आई क्या तुम्हें तुम्हारी? कुछ कह रही हूं मैं तुमसे मेहमत। तो तुम सच जानना चाहती हो ना ज़ैलिश? मैं सारे सच पहले से जानती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे भी हांदे पे भरोसा नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ है? ना ज़ैलिश है और ना मेहमत। ये तो बहुत अजीब बात है, दोनों सुबह यहीं थे। फिर कहाँ चले गए?
क्या ज़ैलिश मुर्गी में और मेहमत गधे में बदल गया? अरे ये क्यों चीख रहा है? अब मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इस गांव में कुछ भी मुमकिन है। मैं मेहमत को कॉल करके देखता हूँ। जल्दी मेहमत, फोन उठाओ यार, जल्दी। नहीं उठा रहा। मैं दोबारा कॉल करके देखता हूँ उसे। 1000 बार भी करोगे तो नहीं उठाएगा। उससे उम्मीद मत रखो। यही मेरा हाल भी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहमत। और ये खामोशी अच्छी की अलामत नहीं है। वो यकीनन मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे और यार? ज़ैलिश, ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। जरा देखो तो वहाँ समंदर बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है। शायद ये जगह इसीलिए इतनी महंगी है। बस करो, बहुत हो गया मेहनत। मेरा मूड खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। हाँ, आज तुम्हारी तो शादी है लेकिन मेरा जनाजा उठेगा आज। पीले जूतों वाले, हाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ? क्या हो गया? काफी परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं तो क्या बात है? शादी की याद वापस आ रही है क्या? ज़ैलिश, मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस करो अब याद। अच्छा, थोड़ी देर में सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। वैसे ये जगह शादी के लिए बहुत अच्छी है। अरे मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। अब हमारे बस में कहाँ ऐसी शादियाँ? मेहमत, चलो उस तरफ जाके देखो, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। तो मैं क्या याद करने की कोशिश करूँ? तुम्हारा जनाजा। तौबा तौबा, देख के कुछ याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने जब खुद को आईने में देखा था तो खुद को भी नहीं याद कर पाया था। तो ये सब कुछ कैसे याद आएगा मुझे? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें याद हो या ना हो, वैसे भी सब कुछ पता चल ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेहमत के लिए मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मुर्गियों से बातें करने लगी। और अब तुम कहाँ चले गए यार? सही कह रही हो। अगर वो मेहमत को ढूंढ लेता तो वो आ जाता। हेलो मेहमत। हाँ दे डियर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे काम की बात पर आऊंगा। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या ये बुलबुल की आवाज थी? नहीं तो वो मैं फिल्म देख रही हूँ। हाँ, मैं भी यही बताने वाला था तुम यहाँ आओ और साथ मिलकर इस फिल्म का दी एंड करते हैं। अब ठीक है, मैं आ जाती हूँ। वैसे इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होगी ना? बताओ। फिक्र मत करो, हैप्पी एंडिंग ही हुई, जैसे हर फिल्म में होती है। फिल्म का विलन हार जाता है और मोहब्बत करने वाले जीत जाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। रुको रुको, इतनी क्या जल्दी है? पहले तुम्हें उस शहजादे को बचाना होगा जो टावर में कैद है इस वक्त। यार हांदे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी ही बदल गई है। तुमने मुझे अपना असीर कर लिया और अब जब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ तो सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। ठीक है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती हूँ। तो फिर क्या आप मुझे अपनी टावर की लोकेशन भेज सकते हैं? टावर की लोकेशन है वो होटल जो साहिल के किनारे पर है। क्या तुम उस होटल में क्या कर रहे हो? ज़ैलिश को एक इन्वेस्टर मिला था जिसके साथ मसनूआत की मार्केटिंग करनी थी। उससे कुछ बातें हुई और उसके बाद ज़ैलिश यहाँ से चली गई। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है और तुम्हें फोन कर लिया। हाँ, अच्छा किया। ठीक है, फिर मैं वहाँ आती हूँ।
बचा लूंगी तुम्हें उस टावर से। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। जब ज़ैलिश उसे अपने से दूर कर देगी तो वो तुम्हारे पास ही आएगा। अरे तुम तो हटो यहाँ से। फरमाइए मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ? हेलो, क्या हाल है? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जानता हूँ, मेहमत साहब है ये, और ये होटल इन्हीं की वजह से मशहूर हुआ था। ऐसा है क्या? तो क्या हुआ था? मैंने आपके होटल में कोई रोमांटिक स्टोरी लिख दी थी क्या? कभी तो सीरियस हो जाया करो। शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी शादी की तकरीब हुई थी। ये भी शादी का जिक्र कर रहे हैं। देखा तुम, इन्होंने भी कहा कि शादी हुई। वो भान से तुम्हारी बीवी है, बीवी। बस थोड़ा और सब्र कर जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कि वो मेरी बीवी है या फिर नहीं। अगर तुम दोनों इस बहस को छोड़कर जिस काम के लिए आए हो वो कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कहा ना मैंने? बुराक साहब, क्या आपके पास उस शादी की कोई फुटेज है? मेहमत साहब, हम आम तौर पर शादी की फुटेज नहीं रखते, लेकिन आपकी फुटेज एक फिल्म की तरह थी। हम अक्सर इसे देखते रहते हैं। आप इंतजार करें, मैं अभी लाता हूँ। तुम्हारी शादी में ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने संभाल के रखी है वीडियो? देखो ज़ैलिश, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्यों मशहूर हो गया था, मेरी शादी क्यों मशहूर हो गई थी, लेकिन मैं जो भी सच्चाई है उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सोचो क्या होगा अगर ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुमसे नफरत करने लगूं। अगर ये सच्चाइयाँ मेरे और तुम्हारे जख्मों की सबब बनी तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये ज़ैलिश और मेहमत को हमेशा के लिए अलग कर दे? और अगर यही सच्चाई मुझे तुम्हारे करीब ले आए ज़ैलिश, या फिर ये सच्चाई हम दोनों को एक दूसरे के और करीब कर दे, क्या पता यही सच्चाई हम दोनों के एक होने का सबब बन जाए ज़ैलिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़ैलिश, मैं खौफज़दा नहीं हूं, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं वो दोनों? वो दोनों तो बस मुख्तलिफ जगहों पे इधर से उधर जा रहे हैं। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सूटकेस को अपनी जगह पर ले जाओ। मेरे बस में होता तो भी एक थप्पड़ लगाता तुम्हारे मुंह पर मैं। देख नहीं रहा क्या कि मैं यहाँ खड़ा होकर इससे जरूरी बात कर रहा हूँ? सूटकेस है ना, ले जाते हैं। तुम चीख क्यों रहे हो? चलो जाओ। तौबा तौबा, ये आदमी दिमाग खराब कर देता है। इस पीली शक्कर ने अब अपना जायका खो दिया। इस पीले जूतों वाले के सर में 40 लोमड़ियां हैं और इसकी दुम ने गंजे और अंधे बीज हॉक को भी नहीं छोड़ा होगा। ये गंजा अंधा बीज हॉक फटा हुआ, ये कैसा था लड़की? लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा, लोमड़ी चालाक झूठा पीले जूते वाला अंधा गंजा। पागल हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो यार? हम बातचीत में लगे और बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। माजरत चाहता हूँ नाज साहिबा, क्या मैंने तुम्हारी जासूसी सरगर्मियां रोक दी हैं? ये कैसे कपड़े हैं यार? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कपड़े। हाँ, मुझे पसंद है मिस्टर सरहद। हमने इसलिए पहना है ताकि कोई पहचान ना ले। तुम लोग अभी तक यहीं हो? या अल्लाह, वो शिकायत कर रहे हैं, उनका सामान क्यों नहीं पहुंचाया? नहीं जा रहे हम। क्या कर लोगे? इस्तीफा दे दिया। हाँ। ये लो, अब हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मैं बता देता हूँ तुम्हें, अब से मैं यहाँ पर एक घाट के तौर पर हूँ। मेरी खिदमत करो, हमारी छुट्टी हो गई। देख क्या रहे हो? आखिर कैसा होटल है ये? पैसे दे के भी हम शर्मिंदा हो रहे हैं यार। चले जाओ यहाँ से। जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वो देखो लड़की, वो लोग आ गए। चलो आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेहमत साहब, ये रही आपकी शादी की वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हाँ, हमारी हीरोइन भी फाइनली आ गई है। मेहमत, आ रही हूँ।
फिल्म शुरू हो रही है। जब हम लोग इस्तांबुल के लिए रवाना हो रहे थे तब हमने दूल्हे को भागते हुए देखा था। वो दूल्हा कोई और नहीं मेहमत ही था। और सुबह तक हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ज़ैलिश, ये बात हमें कैसे समझ नहीं आई? क्योंकि उस दिन ये सूट में नहीं था। हाँ, अगर ये हमें सूट में मिल जाता तो शायद हम इसे पहचान लेते। तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए ज़ैलिश, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सच्चाई का सामना करने से कोई डर है। दरअसल वो डर किसी और को होना चाहिए। रुको लड़की, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ, अब जो रायता फैलाया है उसे तो साफ करती जाओ जरा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। चलो, इतने प्यार से रोक रही हूँ तुम्हें, तुम तो रुक ही नहीं रही। चलो आ जाओ, आराम से बैठो। ज़ैलिश, हमारी मेहमान को तो वीडियो दिखाओ। हाँ ज़ैलिश, क्या अब मुझसे कुछ नहीं कहोगी ज़ैलिश? देख लिया ना ज़ैलिश, मैंने कभी किसी से शादी की ही नहीं, और ना ही मुझे हांदे से मोहब्बत थी। मुझे अफसोस है कि मैं गलत थी। लेकिन इस बारे में गलत नहीं थी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती, लेकिन तुम तो इतने गद्दार थे कि एक औरत को अकेला छोड़ दिया तुमने। हटो यहाँ से। नाज़मी, अरे सोनल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ चलो ठीक है, अभी उसे जरूरत है, चलो बाद में बात करेंगे। हाँ, चलो चलो। ज़ैलिश, मेहमत, मेरे पीछे मत आना। लड़की रुको। इसकी बात मत सुनो ज़ैलिश, मैं कहता हूँ वापस गांव चलते हैं। मैंने कहा पीछे मत आना। रुक जाओ। हटो सामने से। ज़ैलिश, ज़ैलिश, तुम कहाँ जा रही हो? तुम बात तो सुनो मेरी। मेहमत, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं इसी वक्त अपने घर पर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो ज़ैलिश। एक बार जब इंसान धोखा दे देता है, उस पर दोबारा भरोसा करना बेवकूफी होती है। ज़ैलिश, पागलपन मत करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ चाहता हूँ। छोड़ो मुझे। तुमने एक औरत को बीच रास्ते में छोड़ दिया, और तुम्हारी ढिठाई की इंतहा तो यह है कि मुझे अपनी शादी की वीडियो दिखा रहे थे, और तुम्हें लग रहा था कि मेरी नजर में तुम सही और हांदे गलत होगी। यार, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? पहले तुम मुझसे सिर्फ इसलिए भाग रही थी कि तुम्हें लगा कि मैं शादीशुदा हूँ, और अब जब सच्चाई सामने आ गई तो आखिर मुझसे क्यों भाग रही हो ज़ैलिश? तुम मुझसे चाहती क्या हो? ईमानदारी, वफादारी, एतमाद। मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत है झूठी। तुमसे झूठ कहकर धोखा देने वाली वो नहीं थी क्या? शाकिर अंकल को भी इसी ने बेवकूफ बनाया था ना?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। मैं तुम जितना नहीं गिर सकता हंदे। तुम इतनी खुदगर्ज हो के शाकिर अंकल तक का भी सुकून बर्बाद कर दिया, सबको धोखा दिया तुमने। ज़ैलिश, इस औरत ने तुम सबसे सिर्फ झूठ कहा और इसने शाकिर अंकल को ये सोचने पे मजबूर किया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सच सच बताओ, अभी जो तुमने वीडियो देखी, उस वीडियो में और इस औरत ने जो कहा, उसमें कोई जोड़ नजर आया? ज़ैलिश, तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। शर्म करो हांदे, शर्म करो। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने कहा कि इसे मोहब्बत थी। तुमने कहा कि ये गायब हो गया था, ये नहीं कहा कि भाग गया था। देख ली क्या थी इसकी सच्चाई? तुम तो अपनी जुबान बिल्कुल मत खोलना। कोई भरोसा नहीं, कल या परसों तुम मुझे छोड़ के भाग जाओ। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ैलिश, और ना ही कभी तुम्हें जिंदगी में मायूस करूंगा। Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme क्योंकि kalksa. मैं प्यार करता हूँ तुमसे। Vermem seni ये बताओ कौन सा मेहमत कह रहा है? ordu üstüme kalksa. यमन मेहमत हुई, पीले जूतों वाले मेहमत। मैं नहीं जानती। ये वो दोनों हैं ज़ैलिश, क्योंकि मेहमत ने कभी मुझे इस तरह नहीं देखा। यहाँ तक कि मेरे जूतों की लेस बांधने भी मेरे सामने नहीं बैठा। मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख सकती हूँ। इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, ये मुझे छोड़कर जाने वाला था। आज मैं वजह जान गई हूँ ये अपनी शादी से क्यों भागा था। हाँ लेकिन हांदे, ज़ैलिश, तुम्हें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। ये आपकी जगह है। मेहमत अब से सिर्फ तुम्हारा है। खुश रहो एक साथ। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। देखना मैं क्या करती हूँ।